नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम पाठ 11 कुरल काव्य में दिए गए पहले 6 कुरलों का आशय या भावार्थ जानने की कोशिश कर रहे थे। आज के क्लास में हम बचे हुए 4 कुरलों का भी आशय जानेंगे। एक बार फिर याद कीजिए, ये कुरल से क्या तात्पर्य है। कुरल ऐसी छोटी 2 पंक्तियों वाली कविताएं हैं जिनमें नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। कुरल में कम शब्दों में प्रेरणादायक बातें कही गई है। क्या कही गई है कुरलों में? प्रेरणादायक बातें। कुरल में नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। पहले हम इन अंतिम 4 कुरलों का एक साथ वाचन करेंगे, फिर एक एक कुरल लेकर आशय जानने की कोशिश भी करेंगे। ध्यान देकर पढ़िए। तप करते जो भूख सख वे ऋषि उच्च महान, क्षमाशील के बाद ही पर उनका सम्मान। सहसा विपदा चक्र में प्रतिभा कवच समान, बुद्धि दुर्ग को घेर कर होते रिपु है म्लान। ऐसी कोई अमूल्य निधि रे नर यह है खाल, गौरव को भी बेच जो रखता इसे संभाल। उनका जीवन सत्य जो करते कृषि उद्योग, और कमाई अन्य की खाते बाकी लोग। तप करते जो भूख सह वे ऋषि उच्च महान, क्षमाशील के बाद ही पर उनका सम्मान। सहसा विपदा चक्र में प्रतिभा कवच समान, बुद्धि दुर्ग को घेर कर होते रिपु हैं म्लान। ऐसी कौन अमूल्य निधि रे नर यह है खाल, गौरव को भी बेच जो रखता इसे संभाल। उनका जीवन सत्य जो करते कृषि उद्योग, और कमाई अन्य की खाते बाकी लोग। तप करते जो भूख सख वे ऋषि उच्च महान, क्षमाशील के बाद ही पर उनका सम्मान। इन पंक्तियों का आशय देखिए। जो व्यक्ति भूखे रहकर तप में निरत रहते हैं वे संसार में महान माने जाते हैं। कौन व्यक्ति संसार में महान माने जाते हैं? जो व्यक्ति भूखे रहकर, भूख सहकर भी तप में निरत रहते हैं। तप में निरत रहने का अर्थ क्या ले सकते हैं हम? अपने कार्य में एकाग्र होकर मग्न रहते हैं, निरत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में महान माने जाते हैं, महान व्यक्ति माने जाते हैं। परंतु लेकिन जब उनमें क्षमा करने की भावना आ जाए, उन व्यक्तियों में क्षमा करने की भावना आ जाए, क्षमा करने की क्षमता आ जाए, शक्ति आ जाए, अर्थात इसका अर्थ क्या है? वे दयालु हो जाए, उनमें दयालुता का भाव हो जाए, तभी वे सम्मान पाते हैं, तभी ऐसे व्यक्ति आदर पाते हैं। देखो, उनके मन में दयालुता का भाव ना हो या क्षमा करने का मन उनमें न हो तो वे सम्मान नहीं पाते हैं। एक बार फिर इन पंक्तियों का आशय देखिए। जो व्यक्ति भूखे रहकर तप में निरत रहते हैं वे संसार में महान माने जाते हैं, परंतु जब उनमें क्षमा करने की भावना आ जाए, अर्थात वे दयालु हो जाए, तभी वे सम्मान या आदर पाते हैं।
सहसा विपदा चक्र में प्रतिभा कवच समान, बुद्धि दुर्ग को घेर कर होते रिपु है म्लान। इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार है। अचानक आई हुई विपत्ति के समय, विपत्ति या संकट या मुसीबत के समय व्यक्ति की प्रतिभा ही उसकी रक्षा करती है। अचानक विपत्ति आने पर व्यक्ति की रक्षा क्या करती है? उसकी ही प्रतिभा, उसकी ही बुद्धि या विवेक उसकी रक्षा करती है। बुद्धि एवं विवेक से कार्य करने पर हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रु शांत हो जाते हैं। हमारे आंतरिक शत्रु कौन से है? हमारे अंदर जो आलस्य, जो क्रोध के जो भी बुराइयां हमारे अंदर है, ये हमारे आंतरिक शत्रु है। और इस प्रकार देखो, बुद्धि एवं विवेक से कार्य करने पर, कब कार्य करने पर? अचानक विपत्ति, हमारे जीवन में अचानक विपत्ति या संकट आने पर बुद्धि एवं विवेक से कार्य करने पर हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रु शांत हो जाते हैं। ऐसी कौन अमूल्य निधि रे नर यह है खाल, गौरव को भी बेच जो रखता इसे संभाल। इन्हीं पंक्तियों में कवि मनुष्य से पूछता है, क्या पूछता है? मानव का ये शरीर ऐसी कौन सी निधि है? ये शरीर, हमारा ये शरीर ऐसी कौन सी निधि है जिसकी रक्षा के लिए, इसका अर्थ क्या है? इस शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य क्या करने को तैयार हो जाता है? जिसकी रक्षा के लिए मनुष्य आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट और गौरव, डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान और गौरव की भी परवाह नहीं करता, चिंता नहीं करता। देखो, अपने शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य आत्मसम्मान और गौरव की भी परवाह नहीं करता। गौरव का त्याग कर, छोड़कर भी लोग अपने शरीर की रक्षा करने का प्रयास करता है। उनका जीवन सत्य जो करते कृषि उद्योग, और कमाई अन्य की खाते बाकी लोग। इन पंक्तियों का आशय बहुत सरल है। जो खेती करते हैं, खेती करने वाले कौन है? किसान। जो खेती करते हैं, सचमुच उनका जीवन एवं वृत्ति का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति, काम। किसानों का जीवन एवं प्रवृत्ति महान है, क्योंकि अन्य सभी व्यवसायों के लोग, अन्य सभी काम करने वाले लोग, किसानों के अलावा अन्य सभी काम करने वाले लोग उनकी कमाई, किसान की कमाई अर्थात उनके द्वारा उगाए गए अन्न को खाकर ही जीवित रहते हैं। देखो, किसान का जीवन एवं वृत्ति महान क्यों कहा गया है? क्योंकि अन्य सभी व्यवसायों के लोग किसान की कमाई अर्थात उनके द्वारा उगाए गए अन्न को खाकर ही जीवित रहते हैं। यहाँ काफी ज्यादा शब्दों के अर्थ है। बच्चों, इन शब्दों के अर्थ ध्यान से पढ़िए और कविता का वाचन कीजिए, तो कविता का आशय जानने में सरलता होगी। क्रोध, एंकर, त्याग, सैक्रिफाइस, मान, रेस्पेक्ट, प्रेम शून्य, विदाउट लव, हार्ट, बॉन्ड, व्यर्थ, वेस्ट, नीचता, मीननेस, उपकार, टू फेवर, पीड़ाकार, पेनफुल, सदाचार, वर्च्यू, सुख, कंफर्ट, क्षमाशील, एपोलोजेटिक, कवच, आर्मर, म्लान, फेट, नीति, ट्रेशर, लोभ, ग्रीड, ईर्ष्या, जेलस, मिष्टवचन, स्वीट वर्ड्स, सोपान, ग्रेड, प्रेमी, लवर, सौंदर्य, ब्यूटी, उच्चता, हाइनेस, अपकार, इल टर्न, पद, वर्स, कदाचार, मिसकंडक्ट, विपदा, कैलामिटी, प्रतिभा, टैलेंट, रिपु, एनिमी, अमूल्य, प्राइसलेस,
गौरव, प्राइड। पाठ से दिए गए अभ्यास प्रश्न। पहला, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। धर्म सोपान कैसे वचन बोलने के लिए कहता है? हमारे धर्म कैसे वचन बोलने के लिए कहता है? मीठे, कड़वे, तीखे, अप्रिय। सही विकल्प चुनिए। किससे सुख का जन्म होता है? मेहनत से, सदाचार से, कदाचार से, पूजा पाठ से। उपकार को भूल जाना किस प्रकार का कार्य है? सामान्य, असाधारण, नीच, उच्च। सही विकल्प चुनकर लिखिए बच्चों। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोम। ये पंक्तियां पूरी कीजिए। अगला, काव्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द पोएट्री एंड आंसर। सचमुच है वो नीचता यदि भूले उपकार, उस सम और न उच्चता जो भूले अपकार। वाणी में यदि एक भी पद है पीडाकार, तो समझो सब नष्ट है पहले के उपकार। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, फिर यहाँ इसके नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या भूल जाना नीचता है? इन पंक्तियों के आधार पर इन पंक्तियों में ऐसी क्या बात बताई गई है? क्या भूल जाना नीचता है? क्या भूल जाना महानता है या उच्चता है? उपकार कब नष्ट हो जाता है? देखो, उपकार का विलोम क्या है? उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखो, चार ऐसे बहुत सरल प्रश्न यहाँ दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखो, ढूंढकर यहाँ लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऋषि क्या करके महान बन जाता है? इस कुरल काव्य में आपने पढ़ा, इसके बारे में आपने पढ़ा। ऋषि क्या करके महान बन जाता है? ऋषि भूखे प्यासे रहकर तप में लीन रहने से या मग्न रहने से महान बन जाता है। कुरल काव्य में इस बारे में ऐसा कहा गया है, भूखे प्यासे रहकर तप में लीन या मग्न रहने से ऋषि महान बन जाता है। प्रतिभा कब कवच का कार्य करती है? हमारी प्रतिभा कब कवच का कार्य करती है? कब करती है? विपत्ति के समय, संकट के समय, हमारे जीवन में मुसीबतें आने पर हमारी प्रतिभा या हमारे जो टैलेंट है, हमारी बुद्धि और विवेक कवच का कार्य करती है, हमारी रक्षा करती है। उस मुसीबत से हमारी रक्षा करती है हमारी बुद्धि और विवेक, हमारी प्रतिभा। अगला है, कवि ने किसके जीवन को सत्य माना है? किसके जीवन को कवि ने सत्य माना है? कवि ने कृषि कार्य करने वाले के जीवन को सत्य माना है। किसके जीवन को? कृषि, खेत में काम करने वालों के जीवन को और उनकी प्रवृत्ति को सत्य माना है। हमें किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए? किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए, बताइए। हमें क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मान और कटु वचन का त्याग करना चाहिए। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मान और कटु वचन का त्याग करना चाहिए। सुख और दुख कहाँ और कब आते हैं? सुख और दुख कहाँ और कब आते हैं? किसी जगह जब सदाचार का पालन किया जाता है तब वहाँ सुख की प्राप्ति होती है, और किसी जगह जब कदाचार का पालन किया जाता है तब वहाँ दुख होता है। अगला क्या है? एक बार फिर ये देखिए, सुख और दुख कहाँ और कब आते हैं? किसी जगह जब सदाचार का पालन किया जाता है तब वहाँ सुख की प्राप्ति होती है। सदाचार का पालन करने पर सुख की प्राप्ति होती है। किसी भी जगह जब कदाचार का पालन किया जाता है तब वहाँ दुख होता है। कदाचार का पालन करने पर दुख होता है। कवि ने मानव जाति से क्या प्रश्न किया है? मनुष्य से कवि, देखो ये कुरल में
मनुष्य से कवि प्रश्न करता है। क्या प्रश्न किया है कवि ने? कवि ने प्रश्न किया है कि मानव शरीर ऐसी कौन सी अमूल्य निधि है जिसकी रक्षा के लिए व्यक्ति अपने गौरव सम्मान सभी का त्याग कर देता है। यही प्रश्न कवि ने पूछा मानव जाति से। मानव जाति से कवि ने क्या प्रश्न पूछा? कवि ने प्रश्न किया है कि मानव शरीर ऐसी कौन सी अमूल्य निधि है जिसकी रक्षा के लिए व्यक्ति अपने गौरव सम्मान सभी का त्याग कर देता है।